नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज की सुबह बहुत ही विशेष, क्योंकि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले आज पूजन अर्चन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या होगा खास, क्या होगा विशेष और आज का दिन क्यों है इतना महत्वपूर्ण? कल की रात तक तो मंदिर में मूर्ति चली गई और मूर्ति इतनी ही खूबसूरत और इतनी खूबसूरत प्रक्रिया से ले जाई गई कि किसी को देखने को नहीं मिला। अब जब आप देखेंगे, उसके पहले पूजन अर्चन तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके साथ ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है विशेष, इस पर हमारे बहुत सारे मेहमान और खुद मेरे सहयोगी आज साथ में होंगे। अभिषेक उपाध्याय हैं, आचार्य वरुण दास जी हैं, आचार्य अमित दास जी अवधेश हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिषेक से। सारी तस्वीर तो एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं, आज एक्सक्लूसिव क्या है सुबह सुबह? देखिए, आपने अभी मैं सुन रहा था, आपने आचार्य जी से एक बात कहा कि मंत्र से शुरुआत कीजिएगा, तो आपकी बातों को मैंने ग्रहण कर लिया है प्रसाद समझ करके, और मैं शुरुआत उसी से कर रहा हूँ। जो आराधना होती है, देवी की आराधना होती है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये जो आराधना होती है वैदिक मंत्रों की, ये जो उद्घोष हो रहा है, सबसे अहम बात ये मनोज्ञा कि आप मुझसे बात कर रही थी, प्रभु श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में आ चुकी है। तो आज जो शुरुआत होगी प्रधान संकल्प से, एक शुभ संकल्प लिया जाता है। उसके बाद गणेशांबिका पूजन होगा, वरुण देव का पूजन होगा। अभी जो आपने कहा ना कि जो अशुभ शक्तियों को दूर करने के लिए नांदी श्राद्ध कहते हैं, उसे सूतक को दूर किया जाता है और एक दृढ़ रक्षण होता है, चारों दिशाओं को कीलन कर देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया से ये पूजन संपन्न होगा। देखिए, बड़ी बात है और ये शब्दावली जो है ना, ये वैदिक है, इसलिए मैं आपको दो बातें पहले बताना चाहूंगी। आचार्य जी, आम भाषा में समझाएं कि ये नेगेटिव एनर्जी तो लोग समझते हैं, लेकिन बाकी सारी बातें, कीलकम, ये सब क्या है ये जनता की? कीलकम का मतलब हो गया कि चारों तरफ से उसे कीलित कर देना, मतलब अवरुद्ध कर देना, रोक देना। जो निगेटिव एनर्जी है, जो आसुरी शक्ति है, जो हमारे पूजन में बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि असुर 3 प्रकार के होते हैं। एक असुर प्रत्यक्ष, जो आपके आसपास में दिखाई दे जाएंगे, साथ में दिखेंगे, चेहरा मोहरा तो मनुष्य की तरह दिखेगा, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति रहेगी, तो एक प्रवृत्ति वाले असुर होते हैं। एक असुर वो होते हैं जो असुर कुल में जन्म लिए हैं, और असुर कुल में जन्म लेने के बाद तपस्या करके, अपनी शक्ति वो करके और सब धर्म के विपरीत कार्य को बढ़ावा देना, किल्बिश इत्यादि जैसे शक्तिमान में आप देखते थे, लगभग वैसा। और एक असुर आसुरी शक्ति है जो देव और असुरों का साथ में जन्म हुआ, तो वो असुर आकाश मंडल में गोपनीय रूप से रहते हैं। तो भगवान है ना, फिर उन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है? राम भगवान है, इंद्र भगवान है, देवता हैं, सब लोग हैं, तो ये देव शक्तियाँ ही तो आसुरी शक्तियों को समाप्त करती है, जैसे शैतान को मारा जाता है। लेकिन हमारे जो विधान है, विधान तो नहीं बदल जाता है ना, विधान तो ही रहता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री देश का मालिक है, उसको सुरक्षा क्या जरूरत है? वो तो सबका मालिक है, सारी सुरक्षा सारी जनता उसकी है, फिर भी इतना प्रोटेक्शन रखता है पास में। उनके शरीर से लगकर हवा तक आपके पास तक नहीं आ सकती, इतनी सुरक्षा रहती है। मनुष्य और एक मिनट, हमारे राम जी हैं, लेकिन हमारे राम राजकुमार भी हैं, और राजकुमार हैं और बाल स्वरूप हैं, तो बालक की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी कहा है, करहीं सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मनोज्ञा जी, आप तो नारी शक्ति हैं, मातृभाव को आप ज़्यादा समझती हैं कि एक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए क्या रहता है। अगर दूर भी रहता है तो अपने नज़रों से उसकी सुरक्षा करती रहती है। माता को माता नहीं होती है। आचार्य अमित दास जी, आप बताइए कि ये इसमें माता की क्या इसमें भूमिका होगी? क्या सिर्फ एक बालक पूजन हो रहा है या माता कौशल्या की भी कोई भूमिका? एकदम माता कौशल्या की भूमिका होगी, क्योंकि बालक आ रहा है तो माँ को प्रसन्नता होगी, क्योंकि माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, जब बालक घर बना लेता है, कहीं मकान तैयार कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तो माँ को होती है, इसलिए माँ तो बहुत प्रसन्न। आज के पूजन की विशेषता क्या हो? आज का जो पूजन है, भगवान गणेश माँ गौरी का विशेष पूजन होगा सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजन प्रारंभ होता है तो भगवान गणेश का ही पूजा होता है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तो उनका पूजन होगा। और बहुत सारे विधान है जिनको आज किया जाएगा। सरयू पार से थोड़ा गंगा पार भी चलते हैं, प्रयागराज से। अवधेश, ये बताइए हमारे लिए क्या महत्व है जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो आम भाषा में सिर्फ आज के दिन का महत्व और इस पूजन अर्चन की प्रक्रिया? अगर आज के दिन की बात करें तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल सुमंगल तवही जब राम हो ही जुबराज। अगर राम की प्रतिष्ठा हो रही तो सब सुमंगल हो गए। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 7 दिन की प्रक्रिया है। 16 तारीख को पहली प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें होता है प्रायश्चित। अरुण योगी राज ने जब प्रतिमा सौंपी ट्रस्ट को,
तो भगवान के सामने प्रायश्चित किया उन्होंने कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इसमें हम माफ़ी चाहें, क्योंकि प्रायश्चित की प्रक्रिया है। उसके बाद आज जलाधिवास होगा। जलाधिवास में क्या होता है कि जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा सबसे गूढ़ प्रक्रिया है, प्राण आए तो सबसे कम समय है 24 मिनट और अधिकतम पूरी रात यानी 12 घंटे तक मूर्ति को जलाधिवास में जल में रखेंगे। अगले दिन फिर उसके बाद केसराधिवास, जितनी औषधियाँ होती हैं, केसर होते हैं, उसमें मूर्ति को 12 घंटे रखा जाएगा या तो फिर कम से कम 24 मिनट। उसके बाद फिर शर्कराधिवास, फलों में रखा जाएगा। फिर उसके दिन उनको रखा जाएगा पुष्पों के बीच में। जो आखिरी प्रक्रिया होती है शय्याधिवास, उसमें 12 घंटे भगवान को शैया पे लिटाया जाए। भले ही खड़ी प्रतिमा है, लेकिन जो विधि है वो ये है कि उनको लिटाया जाएगा शैया पे। 12 घंटे तक उनको कंबल, गद्दा, जो भी होता है राशि ठाटाट, उसमें रखा जाएगा। फिर 22 तारीख को प्रभु प्रकट रूप में प्राणित होकर हमारे सामने आएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसीलिए जो सर भी बता रहे थे कि आज से गणेश स्वामी का पूजन होगा, तो आज से अधिवास की प्रक्रिया जो होगी बड़ी गूढ़ होती है और उसी से प्राण आते हैं मूर्ति। राम को लाने के लिए भी गणेश का बड़ा महत्व है। बिल्कुल, देखिए गणेश को तो प्रथम देवता कहा ही गया है और ये पूरा जो जानकारी है, देखिए यहीं पर सरजू पूजन हुआ था। आचार्य पंकज कौशिक और आचार्य इंद्रदेव, इन लोगों ने अहम जानकारियां दी हैं हमको। आचार्य पंकज कौशिक ने सरजू पूजन कराया था। तो अहम बात जो आप अभी जो चर्चा कर रही थी मनोज्ञा, इसमें षोडश मातृका पूजन वो भी होगा। 16 जो माताएं हैं, देवियां हैं, उनका पूजन। षोडश स्तंभ पूजन, जो यज्ञशाला होती है उसके जो 16 स्तंभ होते हैं उनका भी पूजन होगा। मंडप प्रवेश होगा, मधुपर्क पूजन होता है वो भी होगा। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं भी कुछ वैदिक ही हो जाऊं यहाँ पर कुछ दिनों के बाद। ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आचार्य वरुण दास जी ये बताइए कि सरयू के घाट पर राम का होना, क्या ये पहले से तय था या फिर ये भी लीला है? बिना सरयू की अयोध्या की कल्पना नहीं की जा सकती। अयोध्या और सरयू का अनन्याश्रय संबंध है। गोस्वामी जी भी आधी चौपाई में अयोध्या की और आधी चौपाई में सरयू जी की बड़ाई किए हैं, उनका गुणगान किए हैं। और राम भगवान स्वयं अयोध्या में रहते हुए सरयू के तट पर विहरण करते थे। यहाँ जो ऋषि महर्षि आते हैं वो ये कल्पना करते हैं, कदावा शाकेते बिमल सरयू तीर पुलिने समासीनम रामम। सरयू के तीर पर समासीनम राम जी वहाँ निवास करते हैं, वहाँ आते हैं, विहरण करते हैं। और सरयू के तट पर भक्तजन तपस्या करके, आचमन बंदन करके, अभिनंदन करके और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। ऐसा अनेक कहानियाँ यहाँ पर है। पवित्रता कितनी ध्यान रखी जाती है, क्योंकि ये सबसे पवित्र मुहूर्त नहीं, पूरी प्रक्रिया भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए हम सारी पवित्रता पूर्ण करने के बाद भी अगर मन में तनिक सी भी आशंका रहती है कि हमारी पवित्रता में कोई कमी है, तो हम वहाँ पर परमात्मा का नाम स्मरण करके पवित्रता पूरा करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शरवावस्थाम गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। बाह्या अभ्यंतरः शुचि, बाह्य और अभ्यंतर की दोनों शुचिता का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बाद फिर हम स्वस्ति वाचन करते हैं कि आकाश मंडल में जो स्वस्ति है, जो हमारा मंत्र है, हमारे सारे मंत्र वैज्ञानिक हैं, सारे मंत्र हमारे आकाश मंडल से संबंधित हैं। हमारे आकाश में एक स्वस्ति जो बनाया जाता है 4, वो जब आप देखेंगे तो तारा मंडल है, उसमें विभिन्न प्रकार के 7 देवता निवास करते हैं। उनका हम सबसे पहले आवाहन करते हैं और उस मंत्र को भी आपको मैं सुना देता हूँ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। उसके बाद पुनः हम गणेश जी का वंदना करते हैं। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम। मंत्रोच्चारण अगर आप भी सुबह सुबह सुन लेंगे ना, तो ये मानिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आज के दिन का महत्व सिर्फ अयोध्या या पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा है? पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए आज प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि मेरे राम जी आज प्रवेश कर गए हैं। कल रात्रि में ही आज पूजन प्रारंभ हो जाएगा और 22 तारीख को विराजित। टीका, इस टीके का महत्व आप जरा बताएं, अगर कि इसका यही प्रकार क्यों होता है सबसे ज्यादा महत्व? हमारे यहाँ वैष्णव तिलक माना जाता है और ये वैष्णव तिलक में ऊर्ध्वपुंड और
दो प्रकार के पुण्य हैं। जैसे हमारे यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, ये हमारी परंपराएं हैं। जो पूज्य आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए, धर्म की संस्थापना दोबारा किए, जब सनातन धर्म के ऊपर चारों तरफ से प्रहार हो रहा था, तो पंचदेवोपासन उन्होंने स्वीकार किया। तो जो विरक्त संत होते हैं वो तो एक इष्ट की आराधना करते हैं, लेकिन जो सदगृहस्थ हैं उनको एक देवता की उपासना के लिए हमारे यहाँ मना किया गया है। उनको सभी देवताओं का उपासना करना चाहिए। तो हमारे यहाँ देव और भगवान दो प्रक्रिया है। तो 5 भगवान है और वो पांचों भगवान एक दूसरे से अनन्याश्रय हैं, कोई किसी से भिन्न नहीं है, अभिन्नता जिनके अंदर है। तो ये 5 है। उसमें जो ऊर्ध्व पुंड है वो वैष्णव तिलक, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, इन हनुमान जी, जो भी वैष्णव परक देवता हैं उनके लिए ऊर्ध्व पुण्य धारण करते हैं। इसमें 2 प्रक्रिया है। अब वो सारी बातें तो बड़ी रहस्य की है और उसके लिए काफ़ी समय भी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि शंकर जी का त्रिशूल है ना, तो राम जी शंकर जी के उपासक हैं, इसलिए शंकर जी का त्रिशूल धारण करते हैं, और शंकर भगवान विष्णु भगवान के उपासक हैं, इसलिए वो धनुष बाण के तरह से वही धारण करते हैं। लेकिन वास्तव में श्री सीता रामचंद्र जी के जुगल चरण कमल को धारण किया जाता है, इसीलिए इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। देखिए, इसीलिए रामेश्वर कहते हैं, क्योंकि राम जिनके ईश्वर हैं या जिनके ईश्वर राम हैं। ये एक रहस्य है जो भगवान शिव और भगवान राम के बीच के वार्तालाप को आज भी कोई भी डिकोड नहीं कर सका, जिसको कहते हैं। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो क्या हम ये कहें कि ये सिर्फ विष्णु की धरती है, राम की धरती है, या शिव का भी उतना ही वास है? ये शिव का भी वास है। उन्होंने तो कहा गया है कि विष्णुर हृदयम शिवम, शिवस्य हृदयम विष्णु, मतलब विष्णु के हृदय शिव हैं और शिव के हृदय विष्णु है। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहते हैं, संतों का बड़ा योगदान है, जो संतों को देश भर से निमंत्रण दिया गया है। कहा गया है कि बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, और तीर्थ तिनकी आशा करें कि कब आवे हरि के दास। जो तीर्थ होते हैं वो संतों का इंतजार करते हैं। एक छोटी सी कथा है, माँ गंगा ने चिंता प्रकट की थी कि मैं धरती पे आ जाऊंगी, लेकिन लोग मुझ में नहाएंगे, पाप धो देंगे, तो मेरा भला कौन करेगा। तब उन्हें कहा गया था कि संत आएंगे और तब से शुद्ध करेंगे। संत आएंगे और उसके बाद शुद्ध करेंगे, लेकिन अब तो शुद्धता पूरी तरह से पवित्रता में बदलने वाली है।